पिछली बार भी आए थे तो उनको यही कहा गया था कि नेक्स्ट नीतीश के बाद आप ही होंगे। तो शायद ये चीज फिर से उनके सामने रखा जाए, या ये रखा जाए कि नीतीश कुमार अब प्रदेश की राजनीति से मुक्त होंगे और प्रदेश का जो नेतृत्व है वो आपको करना है। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, जिसकी संभावना कम है। या फिर संगठन यही रहेगा, संगठन के लोग यही रहेंगे, और विधानसभा लोकसभा में कैंडिडेट के मामले में उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को पार्टी तवज्जो दे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन संगठन में कोई फेरबदल हो जाएगा उनके आने के बाद, ललन सिंह हट जाएंगे या ये माफ कीजिएगा उमेश कुशवाहा हट जाएंगे, ये बात मैं नहीं मानता। और अगर जो उनके जिम्मे संगठन दिया जाए और जो अभी संगठन में जिस तरीके से लोगों को एडजस्ट किया गया है उसमें किसी को हटाकर वो किसी नए व्यक्ति को ले आएंगे, ये भी मैं नहीं मानता। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि तात्कालिक, चूंकि बात सही है और बहुत तार्किक बात है कि चुनाव का वक्त है और तैयारियों के लिए समय कम है, और ऐसे में संगठन में उलटफेर करना ये बड़ा रिस्की गेम साबित होगा। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू के साथ, मैं विलय की बात कर रहा हूं, दो तरह की स्थिति बन सकती है, एक विलय एक गठबंधन। तो अगर विलय करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में वो आते हैं, जेडीयू में वो आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि ललन सिंह के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए? इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि तात्कालिक, चूंकि बात सही है और बहुत तार्किक बात है कि चुनाव का वक्त है और तैयारियों के लिए समय कम है, और ऐसे में संगठन में उलटफेर करना ये बड़ा रिस्की गेम साबित होगा। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू के साथ, मैं विलय की बात कर रहा हूँ, दो तरह की स्थिति बन सकती है, एक विलय एक गठबंधन। तो अगर विलय करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में वो आते हैं, जेडीयू में वो आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि ललन सिंह के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब तो ये तकरीबन तय हो चला है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती होने जा रही है। अब इस दोस्ती में देर कितनी लगेगी ये उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं। हमारे पास जो जानकारी आती रही हम वो परोसते रहे, और हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो लगातार हम आपके सामने परोस भी रहे हैं, और जानकारी के आधार पर ही, और उपेंद्र कुशवाहा खुद जो संकेत दे रहे हैं उस आधार पर भी हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की दोस्ती तय है। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती होगी तो जेडीयू पर इसका क्या असर होगा, जेडीयू में किस तरह की खलबली होगी, जेडीयू में किस तरह का भूचाल कह ले, जेडीयू में किस तरह का परिवर्तन होगा, यह भी तो सवाल है। तो एक परिवर्तन तो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किन सांसदों का टिकट कट सकता है, वो खबर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चर्चा कई तरह की हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो क्या इसका मतलब यह होगा जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन? क्या उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू का नेतृत्व सौंपा जाएगा और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा वो भी निपट सकते हैं? इस तरह की खलबली या इस तरह का भूचाल भी आ सकता है, इस तरह का उथल पुथल भी जेडीयू के अंदर खाने हो सकता है। सर, यही समझना है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की दोस्ती तो ठीक है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन जब दोस्ती हो जाएगी तो जेडीयू के अंदर किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह का उथल पुथल होगा? देखिए, जो प्रदेश के इनपुट हैं, प्रदेश के जो सोर्स हैं, वो बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आ रहे हैं जी, ये जदयू के साथ उनका टाई अप होने जा रहा है। लेकिन परसों मुझे दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने फोन करके कहा कि धीरेन्द्र जी ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार पर वो भी पैनी नजर रखते हैं। तो मैंने आपका ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न तब खड़े होते हैं जब उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होती है। लेकिन हम भी 4 दिन से इस बात का फॉलो अप ले रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो रही है। दिल्ली वाले पत्रकार भाई साहब जो भी कहें, ये समय के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इससे पहले जब हमारी आपकी बातचीत चल रही थी तो हम लोगों ने एक ट्वीट पर बात की थी जो उपेंद्र कुशवाहा ने गांव से लौटते ही किया था। उसमें लालू यादव पर निशाना, लालू यादव के कार्यकाल को टारगेट पे लिया था और नीतीश कुमार को बचा कर निकल गए थे और बीजेपी के पक्ष में थे।
एक और मुद्दा है, ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया है इस मामले में भाजपा का, उसके सहयोगी दलों का। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी वो चुप है। भाजपा हमलावर है, जीतन राम मांझी हमलावर हैं, चिराग पासवान हमलावर हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी भी इस मामले पर भी खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। क्या हमारी जानकारी को अगर आप किनारे भी लगा दें, हमारी आपकी आपके पास जो जानकारी है उसको कोई किनारे भी लगा दे, उपेंद्र कुशवाहा खुद ही संकेत नहीं दे रहे हैं कि भाई डील अब हो रही है? उपेंद्र कुशवाहा ये इस बात में कहीं कहीं दो मत नहीं है कि हाल के दिनों में पिछले एक महीने के घटनाक्रम में नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का जब जब मौका आया और जब हर बंदूकें नीतीश कुमार पर तनी हुई थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बैरल डाउन कर लिया था। आरक्षण जैसे मुद्दे पर नीतीश कुमार के फेवर में गए और बीजेपी के फेवर में गए एक लंबे अरसे के बाद। बीजेपी के लिए भी वो चुपचाप थे। तो संकेत तो मिल रहा है और वो संकेत अगर मिल रहा है तो ये बात भी सही है कि अगर जो उनकी वापसी जदयू में होती है तो जदयू में खलबली मचेगी। लेकिन मैं आपकी बात को अभी थोड़ा सा मैंने प्री मैच्योर मानता हूं, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा किस रूप में आ रहे हैं ये पहले फाइनल हो जाए। क्या वो विलय करते हुए जदयू में आ रहे हैं या फिर जदयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं? अगर जदयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं तब तो जदयू के सांगठनिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर विलय कर रहे हैं तो भी मेरा जो मत है कि तत्काल जदयू के संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दिन नहीं बीता है जदयू ने अपने संगठन का विस्तार किया है, मतलब मुश्किल से 2 महीना 3 महीना हो रहा है और अभी भी विस्तार का कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है। मतलब विस्तार करने का कहने का मतलब कि गठन करना, नए नए पदों पर नए नए व्यक्तियों को बिठाना, प्रदेश महासचिव, सचिव, इस तरीके की नियुक्तियों को करना। तो अगर जो उपेंद्र कुशवाहा आते हैं संगठन में, तो संगठन में अगर जो कुछ फेरबदल करते हैं तो चुनावी साल में ये गलत मैसेज देगा, पहली बात। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा को संगठन का कमान नहीं दिया जा सकता है, वो इसलिए कि चुनावी साल है। अब उमेश कुशवाहा हो या ललन सिंह हो, इन लोगों ने अपने हिसाब से संगठन का डिजाइन तैयार कर लिया है, किस व्यक्ति को किस पद पर बिठाना है, कौन सी जिम्मेदारी देनी है और किस रणनीति के तहत उस व्यक्ति को उस पद को दिया गया है। अगर उसमें छेड़छाड़ हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा आकर कोई नया प्रयोग करेंगे, वो सफल हो या नहीं हो, ये किया हुआ प्रयोग असफल हो जाएगा, इसकी गारंटी रहेगी। इसलिए फौरी तौर पर मैं ये आपके प्रश्न का जवाब मेरी तरफ से यही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा विलय करते हुए जदयू में शामिल भी हो जाते हैं, सवाल यह है कि तो विलय करेंगे तो लॉलीपॉप पर मान जाएंगे क्या, जैसे पिछली बार? उनको कुछ और दिखाया जा सकता है। क्या दिखाया जा सकता है सो समझिए। नीतीश कुमार अब धीरे धीरे राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। पिछली बार भी आए थे तो उनको यही कहा गया था कि नेक्स्ट नीतीश के बाद आप ही होंगे। तो शायद ये चीज फिर से उनके सामने रखा जाए या ये रखा जाए कि नीतीश कुमार अब प्रदेश की राजनीति से मुक्त होंगे और प्रदेश का जो नेतृत्व है वो आपको करना है। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, जिसकी संभावना कम है। या फिर संगठन यही रहेगा, संगठन के लोग यही रहेंगे और विधानसभा लोकसभा में कैंडिडेट के मामले में उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को पार्टी तवज्जो दे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन संगठन में कोई फेरबदल हो जाएगा उनके आने के बाद, ललन सिंह हट जाएंगे या माफ कीजिएगा उमेश कुशवाहा हट जाएंगे, ये बात मैं नहीं मानता। और अगर जो उनके जिम्मे संगठन दिया जाए और जो अभी संगठन में जिस तरीके से लोगों को एडजस्ट किया गया है उसमें किसी को हटा कर वो किसी नए व्यक्ति को ले आएंगे, ये भी मैं नहीं मानता। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि तात्कालिक, क्योंकि बात सही है और बहुत तार्किक बात है कि चुनाव का वक्त है और तैयारियों के लिए समय कम है और ऐसे में संगठन में उलटफेर करना ये बड़ा रिस्की गेम साबित होगा। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू के साथ, मैं विलय की बात कर रहा हूं, दो तरह की स्थिति बन सकती है, एक विलय एक गठबंधन। तो अगर विलय करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में वो आते हैं, जेडीयू में वो आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि ललन सिंह के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए? हाँ, इसमें दो मत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर जो जदयू में वापसी होती है विलय के तौर पर जी, तो ललन सिंह के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे संगठन के नेतृत्व के हिसाब से। क्योंकि
देखिए है क्या ना कि वैसे तो राजनीति में बयान का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन इन्हीं बयानों में से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग याद रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू को छोड़े थे, तब जिस तरीके से ललन सिंह पर वो हमलावर हुए थे, न उपेंद्र कुशवाहा इस बात को भूलेंगे और न ललन सिंह इस बात को भूलेंगे। तो दूरी बन गई है और ये दूरी अब दूरी ही होगी। अगर उनकी वापसी होती है तो अभी तो नीतीश कुमार जो बार बार हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह वो ललन सिंह के यहाँ चले जा रहे हैं और ललन सिंह उनके यहाँ चले आ रहे हैं, ये तमाम चीजें पैचअप करने की बात हो रही है, लेकिन ये कितना पैचअप हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का जो समर्थक वर्ग है, वो आपस में एक वोट बैंक है, एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी। तो ये भी एक फैक्टर निकल के आता है कि ललन सिंह अपने बूते अपने समाज का या गैर लवकुश समीकरण का कितना वोट खींच के लाते हैं। नेता का वैल्यू तभी होता है जब वो वोट खींच के लाए, चाहे रणनीति के आधार पर लाए या अपने व्यक्तित्व के आधार पर लाए। तो ललन सिंह जन नेता नहीं है जी। ललन सिंह की अपील अपने वर्ग में ही नहीं, उनकी जात में ही नहीं, किसी भी जात में बहुत दूर तक नहीं सुनी जाती। और उपेंद्र कुशवाहा के मामले सांगठनिक स्वीकार्यता भी उतनी नहीं है, उतनी स्वीकार्यता भी उपेंद्र कुशवाहा में कम से कम कुशवाहा सरनेम उनको एक जाति विशेष के साथ स्टैंड कराता है और कमोबेश संघर्ष करते करते थोड़ा बहुत उनमें ताकत आ गई है। वैसे जब ताकत आती है तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो पाई हुई शक्ति भी वो खो देते हैं। फिर भी ये एक साइकोलॉजिकल असर डालता है लवकुश समीकरण। ललन सिंह की जो पहचान है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन के तौर पे है। तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन कभी भी फ्रंट पर आकर नहीं खेल सकता है। अगर फ्रंट पर खेलने वाला मजबूत प्लेयर आ जाएगा तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन को ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा। एक